पटना से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां हम कोर कमेटी की अहम बैठक जारी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर हुई बैठक। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले बुलाई गई थी बैठक। विपक्षी दलों की बैठक में मांझी को नहीं मिला है न्योता। कल जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। 7 मई को सीएम नीतीश से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जीतन राम मांझी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी जुड़ गए हैं। सनी, न्योता नहीं भेजा गया जीतन राम मांझी को, अब मीटिंग होनी है 23 तारीख को, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी के आवास पर खुद एक बैठक हुई है। क्या जानकारी है इसको लेकर और इससे क्या कयास लगाए जा सकते हैं? ये देखिए, जीतन राम मांझी अपनी रणनीति में लग चुके हैं। महागठबंधन की रणनीति अलग है और महागठबंधन के अंदर जो दल हैं उन सभी दलों की रणनीति अपनी अपनी है। वो सभी दल अपने कुछ सीटों पर जो है चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो तो तैयारी बंद नहीं करने वाले हैं जब तक कि सीट न बंटवारा हो जाए। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने जो बैठक बुलाई है, 5 सीटों का जिक्र पिछले दिनों उन्होंने जो किया था और महागठबंधन में जिस तरीके से न्योता नहीं मिलने की उन्होंने बात कही है, तो पार्टी के नेताओं से जरूर इस मुद्दे पर मंथन होगी। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ वो हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी से उनकी नाराजगी जग जाहिर है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कैसे तेजस्वी यादव की वजह से, यानी राष्ट्रीय जनता दल की नाराजगी की वजह से मांझी बाहर हुए थे और इस बार भी कमोबेश परिस्थितियां वैसी ही बन रही हैं। हालांकि मांझी जी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो इसी गठबंधन में रहेंगे, लेकिन मांझी जी के क्रियाकलाप और इस तरीके से ये जो कोर कमेटी की बैठक है, इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों की चुनावी रणनीति को लेकर ही बातचीत हो रही होगी। ठीक है सनी, रुक करूंगी आपकी तरफ, लेकिन हम प्रवक्ता श्याम शरण सुंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। जी श्याम जी, देखिए लगातार अब जो खबरें चल रही हैं कि न्योता हमको नहीं भेजा गया है। जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि उन्हें 23 तारीख को जो बड़ी बैठक होनी है, विपक्षी दलों का महाजुटान होना है, उसको लेकर न्योता नहीं भेजा गया है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि विपक्ष निशाना साध रहा है? वो तो उन्होंने अब जब पूछा गया तो ठीक है, औपचारिक तौर पे न्योता नहीं आया है तो बताया गया, लेकिन अभी 23 जून में समय है तो औपचारिकताएं पूरी हो रही होंगी। फिर न्योता आएगा नहीं आएगा ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि न्योता नहीं आएगा। जब हम 7 दलों के गठबंधन के साथ बिहार में हमारी पार्टी उसमें सरकार में शामिल है, तो फिर न्योता नहीं आने का प्रश्न कहाँ है। हाँ, लेकिन अब पूछा गया कि अभी तक न्योता आया कि नहीं आया, तो अभी नहीं आया है, वो उन्होंने बताया। वैसी कोई बात नहीं है कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप लोग पूछ रहे हैं। श्याम जी, किस संदर्भ में आज जो ये मीटिंग हुई है, बैठक की गई है? हम चूंकि पार्टी बिहार की पूरी यात्रा पर हम लोग 12 फरवरी से निकले हुए हैं। प्रमंडलीय यात्रा हम करते हैं फेज वाइज, तो तीसरे चरण की आज यात्रा शुरू होने वाली थी दरभंगा प्रमंडल की, लेकिन ये भीषण गर्मी को देख करके और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हमने आज से जो शुरू होने वाली यात्रा थी उसको अभी रोका गया है। तो उसके संदर्भ में था। फिर आने वाले समय में हम पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में और कैसे मजबूत कर सकें, कैसे अपनी स्थिति को और मजबूत करें, और आने वाले नवंबर के लास्ट हफ्ते में पार्टी गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। इन्हीं सारी बातों पर हमारा पूरा जो कोर कमेटी की बैठक थी मूल यही था। श्याम जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, देखिए लगातार खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष भी बार बार ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में जीतन राम मांझी जाए, बीजेपी ज्वाइन करे। देखिए, ये मीडिया का बयान हो सकता है, मीडिया का अपना एक बोलने का तरीका नहीं, ये तो विपक्ष भी कह रहा है ना श्याम जी। सकता है, क्या हो सकता है, या हो सकता में तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप आजाद हैं बोलने के लिए। राजनीति में ऐसा कुछ संभावना तो बनी रहती है, उस पर हम बहुत नहीं आपको टोक सकते हैं, लेकिन हम पार्टी का जो कमिटमेंट है, हमारे नेता ने जो अभी तक कई जगह आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन सरकार पर भी तो सवाल उठा रहे हैं, राज्यपाल से अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये तो जो मुलाकात की, खूबसूरती है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती है।
हम एक घटक दल हैं, हम सरकार के अंग हैं, और जहां जन समस्याओं की बात आती है, जनता की समस्याओं की बात आती है, तो उसको हम खुल करके रखते हैं। और राजतंत्र और लोकतंत्र में यही तो अंतर है कि राजतंत्र में आप दरबारी होते हैं, जहां आप कुछ कह नहीं सकते राजा की मर्जी के बगैर, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मंत्री होकर के आप उन बातों को उठा सकते हैं जो राजा के कानों तक नहीं पहुंच पा रहा हो, या राजा के आगे उन चीजों को बिल्कुल। श्याम जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात जो है, जो लगातार खबरें चल रही थी, इसे आज क्लियर कर दिया सभी के सामने कि ऐसा कुछ नहीं है। और जीतन राम मांझी कल भी नीतीश कुमार के साथ थे, आज भी नीतीश कुमार के साथ है, और आगे न्योता का इंतजार है। तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार जल्द न्योता जीतन राम मांझी तक पहुंचाए। का या तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई एफर्ट थोड़े है, लेकिन हाँ अभी औपचारिकताएं हैं, ठीक है, वो औपचारिकता अभी बाकी है। चले ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है, सनी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी देखिए, जीतन राम मांझी की जो भी एक्शन और रिएक्शंस हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हों, चाहे इससे पहले भी कई बार अटकलें लगाई गई कि वो बीजेपी में शायद शामिल हो जाए, लेकिन अब साफ ये कहा जा रहा है, जो हम के प्रवक्ता हैं उनका ये कह रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं न्योता का, न्योता हमें आएगा भी, कुछ समय लगेगा। आखिर ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार को घेरा जाता है, सवाल तमाम खड़े किए जाते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ एक ही बयान रहता है कि नीतीश कुमार के हम साथ हैं। देखिए, जीतन राम मांझी टू वे विंडो के रूप में काम कर रहे हैं, दोनों तरफ ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। अगर किसी दल की तरफ से, किसी गठबंधन की तरफ से अगर कंफर्मेशन जीतन राम मांझी को मिलेगा तो वो जीतन राम मांझी विचार करेंगे। हालांकि महागठबंधन में हैं, ये वो श्योर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्योता अभी तक नहीं मिला है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। वही दूसरी तरफ ठीक है सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।